बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मैं आपको सऊदी अरब के कुछ ज़रूरी ख़बर बताने वाला हूं। अगर आपको ज़रूरी ख़बर जाना तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो यह है जवाजात की तरफ से ख़बर आई हुई है कि एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया कि 4 माह पहले खुरुज नहाई लगाया था, सफ़र नहीं कर सका, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करें। तो जवाजात का कहना है कि ऐसे आदमी जो खुरुज नहाई वीज़ा हासिल करते हैं और तय वक्त के दौरान उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके लिए लाजमी है वो तय वक्त के दौरान वीज़े को कैंसिल कराएं। मतलब इनका जो तय वक्त है ये 60 दिन है। खुरुज नहाई लगने के बाद 60 दिन के अंदर अगर आदमी नहीं जा पाता है तो उसको कैंसिल कराएं 60 दिन के अंदर। नहीं तो खुरुज नहाई वीज़े को कैंसिल ना कराने की सूरत में 1000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा, जिसके बाद ही जवाजात के सिस्टम में गैर मुल्की की सीज होने वाली फ़ाइल एक्टिवेट की जाएगी। मतलब उनकी जो फाइल सीज हो गई उनको एक्टिवेट कर दिया 1000 रियाल जुर्माने के साथ। ख्याल रहे, खुरुज नहाई हासिल करने के बाद गैर मुल्की को 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान अपने सफ़र के हवाले से ज़रूरी तैयारियां कर सके। मतलब वो इसी के लिए दिया जाता है 60 दिन कि अब घर जाना तो अपना पूरी तैयारी कर ले। अगर कोई गैर मुल्की मुकर्रर वक्त के दौरान सफ़र नहीं करता तो उस सूरत में उसे चाहे कि वो 60 दिन ख़त्म होने से पहले खुरुज नहाई वीज़े को कैंसिल करा सके। और अगली खबर यह है कि एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है, मतलब सऊदी है, कि फैमिली ड्राइवर इंडिया का है जो मतलब छुट्टी पर गया है था, 1.5 साल हो गया, कोरोना की वजह से नहीं आ सका, क्या उसका इकामा और छुट्टी की का मतलब मुद्दत सिस्टम से बढ़ाया जा सके तो उसके क्या वापसी मतलब आ सकता है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया है जवाजात ने कि ऐसे गैर मुल्की जो छुट्टी पर गए हुए हैं और मतलब वक्त पर वापस नहीं आ पाए, जबकि उनका इकामा जवाजात के सिस्टम में है, मतलब मनसूख ना किए गए हों, मतलब उनका अगर डिलेक्ट ना किया, मनसूख मतलब डिलेक्ट ना किया गया हो उनका जवाजात के सिस्टम से, तो उनके लिए है कि फ़ाइल मुकम्मल तौर पर बंद नहीं की गई हो। इस सूरत में उनके इकामे और खुरुज वादा के मतलब उसमें बढ़ाया जा सकता है इकामा और खुरुज वादा। मतलब सऊदी से बाहर खुरुज वादा पर गए हुए लोग गैर मुल्की के इकामे और खुरुज वादा की मुद्दत में तौसीह करने के लिए लाजमी है कि उसकी फ़ीस अदा की जाए। जो उनका फ़ीस है, मतलब छुट्टी का फ़ीस है हर महीने 100 रियाल के हिसाब से, जबकि इकामा का मतलब अगर इकामा आपको बढ़ाना तो 3 महीने या 6 महीने की फ़ीस आप भर दी जाए। तो ऐसे में जो भी कपिल है वो अपने अवसर में जाके वहाँ से जवाजात से रिक्वेस्ट करके वो अपना मतलब उसका छुट्टी बढ़ा सकता है। और अगली खबर यह है कि एक शख्स ने ये जवाजात पे सवाल किया कि मतलब मैं छुट्टी गया हुआ हूँ अपने देश, तो क्या मैं दूसरे वर्क वीज़े पे आ सकता हूँ? मेरा छुट्टी का मुद्दत ख़त्म हो गया है, तो मैं क्या दूसरे वर्क वीज़े पे आ सकता हूँ? तो जवाजात ने जवाब दिया है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। अगर आप छुट्टी गए हुए हैं और आप मतलब उसके तय वक्त पर रिटर्न नहीं आए तो आपको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये 3 साल तो आप नहीं आ सकते हैं, 3 साल बाद ही आप दूसरे वर्क वीज़े पे आ सकते हैं, क्योंकि ये खुरुज मतलब छुट्टी के खिलाफ होगा। तो इसलिए ये यहाँ का कानून है। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप जिस कपिल के पास, यानी जिस सऊदी के पास आप काम कर रहे थे या जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, आप वहाँ रिक्वेस्ट करें। अगर वो वीज़ा आपको इशू कर देता है तो आप तुरंत आ सकते हैं। और अगली खबर यह है कि एक शख्स अपनी बीवी को ऊपर तेज़ाब फेंका और अपनी बच्ची छोटी सी जख्मी करने वाला मतलब वो गिरफ़्तार हो गया है। यहाँ सऊदी अरब के जिद्दा के मतलब हुक्मान अहलिया को तेज़ाब फेंक कर हलाक कर और बच्ची को जख्मी करने वाले मुकामी शहरी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मकतूल खातून रहाब अल
जहरानी की बहन जमीला अल जहरानी ने पुलिस स्टेशन में मुलजिम को शनाख्त किया, ताहम इसके चेहरे पर परेशानी की कोई अलामत नज़र नहीं आ रही थी। जमीला अल जहरानी ने बताया है कि वह पुलिस स्टेशन में अपनी बहन के कातिल को सामने देखकर होश हवास खो बैठी। मुलजिम को उससे पूछताछ शुरू कर दी है। किस जल्द कानून नाफिज करने वाले अदारे के सामने पेश किया जाएगा। मालूम हो कि मुलजिम ने अपने 5 से ज़्यादा पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाया है। शहरी दफात के कई यहकार भी किए हैं। रहाब अल जहरानी के वालिदा ने बताया है कि मुलजिम ने मेरी बेटी और उसकी बच्ची को बचाने की कोशिश करने वाले पड़ोसियों पर भी तेजाब से हमला किया। जो कुछ हुआ वह नाकाबिल यकीनन था। मेरी बेटी हमेशा कहा करती थी वह खुद को महफूज नहीं समझती। शौहर बात बात पर कत्ल की धमकियाँ देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।